लगी है कि नहीं लगी है? ठीक है, हम पूछते हैं, आप तब तक जवाब दे रहे थे। पूछिए मार साहब सिंह का खड़ंजा हमने नहीं लगवाया, खड़ंजा लगवाएंगे नहीं मार साहब का? लगा, लेकिन उसमें मिट्टी नहीं डाला गया, जो सड़क थी उसी पर लगा दिया गया, फिर पानी ऊपर से बहने लगा। चारों तरफ आप देख लीजिए। जनता आपको क्यों? इतना बड़ा नाला बनवाया, रामरती हॉस्पिटल से बड़े नाले तक गया, 300 मीटर नाला बना है, आज तक क्यों नहीं बना? बहुत लोग प्रधान हुए, क्यों नहीं बनवाया? बनवाते हैं तो 2.5 फुट रोड पे नाली बनवाना पड़ेगा। इस कोई तो पहल करनी होगी, क्योंकि ग्रामीण सुनिए, हाँ पहल हुई थी, परेशानी तो नहीं, क्योंकि इधर नाली बंजारी माता के स्थान की तरफ नाली आ नहीं सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम न्यूज़ इंडिया में। मैं इस वक्त आपके साथ शुभम कुमार गुप्ता। आज एक नई पहल की शुरुआत करने वाले हैं। जिस प्रकार से कोरोना काल चल रहा है और इसी कोरोना काल के बीच जीवन का जो चक्र है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारी एक नई शुरुआत पंचायत चुनाव को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश की में अगर हम बात करें तो पंचायत चुनाव की जो सुगबुगाहट है वह अब तेज़ हो गई है। इसी क्रम में सक्षम न्यूज़ इंडिया एक नए प्रोग्राम के साथ अब आपके बीच है। कार्यक्रम को लेकर के आपको बता दें कि हमारा जो नया प्रोग्राम है वह पंचायत चुनाव को लेकर के है। कार्यक्रम जो है, क्या पंचायत में कितनी कामें हुई हैं विगत 5 वर्षों में, हम प्रधान से ये पूछेंगे और साथ हमारे साथ जो जनता है, जनता जनार्दन से भी सवाल जवाब लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इस समय बता दें आपको कि गोरखपुर जनपद के बढ़लगंज विकासखंड अंतर्गत बुढ़नपुरा ग्राम पंचायत से हम शुरुआत करने वाले हैं। और प्रधान को घेरे में लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा कार्यक्रम का नाम भी है घेरे में प्रधान जी। तो प्रधान जी से अनुरोध करूँगा कि आप घेरे में। आपको एक चीज़ और बता दें कि हमारे साथ यशपाल उर्फ पिंटू यादव हैं, इनकी वाइफ प्रधान है और प्रतिनिधि के रूप में ये हमारे साथ है। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में। आपसे ये जानना चाहेंगे, विगत 5 वर्ष बीत गए, कोरोना काल का समय चल रहा है और कोरोना काल के बीच चुनाव भी अब देखा जाए तो 5-6 महीने के बाद होने वाला है। 5 वर्षों का आपका अनुभव कैसा रहा? ऐसी कौन सी चीज़ें रहीं जो आपने सोचा और छूट गया, आपको लगता है कि उसको आगे करना चाहिए? माहौल क्या देखते हैं आप? बहुत ऐसी चीज़ें जो हम सोचे लेकिन हो नहीं पाया। जैसे कुछ यहाँ लोग उपस्थित हैं जिनकी नाली की व्यवस्था नहीं हो पाई, कहीं कहीं खड़ंजा हम चाह के भी नहीं लगवा पाए। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन काम भी हमारे ग्राम पंचायत में बहुत हुआ है। गिनाने की बात नहीं है, जो गांव के हम लोग जानते हैं कितना काम हुआ हमारे गांव में। नहीं, गिनाने की बात नहीं है, ये आपने कहा, और जनता बताएगी कि काम हुआ है नहीं, क्योंकि ये तय जनता करती है काम हुआ या नहीं। आपने भी कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छूट गई, इसका भी जनता चाहेगी कि क्या उम्मीदें हैं आपसे। लेकिन एक चीज़ हम बता दें अपने दर्शकों को सबसे पहले कि बढ़लगंज विकासखंड के अंतर्गत जिस गाँव से हम शुरुआत कर रहे हैं वह विकासखंड का सबसे बड़ा गाँव माना जाता है, चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, चाहे वो आबादी की दृष्टि से देखें। और अधिकतर इसका हिस्सा जो है नगर से सटा होने के कारण ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा गांव माना जाता है, नगर से सटे हुए है जी। अभी 2 अक्टूबर बीता है, प्रधानमंत्री जी 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपकी अगर हम गांव की बात करें विभिन्न जगहों में, तो जितना बड़ा आपका गांव है गंदगियों का अंबार भी उतना बड़ा दिखाई देता है जी। चूँकि हमारे ग्राम पंचायत में मात्र 2 ही सफाई कर्मचारी हैं और ग्राम पंचायत बहुत बड़ा है, 2 सफाई कर्मचारियों से कवर नहीं हो पाता है। पिछले बार कम से कम 2-4-5 बार हम गए, DPRO साहब से मिले, उसके लिए हम कहे भी, लेटर बनवा के भेजे भी कि 2-3 और सफाई कर्मचारी मिल जाए ताकि सुचारू रूप से सब व्यवस्था बनी रहे, लेकिन नहीं मिल पाया। आपने कहा कि 2 ही है, DPRO से भी आप मिले, नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं ये आपकी पहल भी है कि कहीं ना कहीं आप मिले। लेकिन 5 वर्षों में सफाई के नाम पर पे सिर्फ 2 कर्मचारी कहीं ना कहीं एक फेल्योर भी दर्शाता है। हम सफाई से आगे बढ़ते हैं। सफाई से सफाई कर्मचारी लगा के कॉलोनियों में काम कराएं, सब लोग जानते हैं। JCB से काम करवाए हैं, जहां आदमी नहीं काम कर पाए वहाँ JCB लगवाए हैं। और प्राइवेट सफाई कर्मचारी जितनी, यहीं मोहल्ले के लोग हैं, जिस राय साहब हैं, जितनी दफ़ा लोग कहेंगे उतनी दफ़ा में सफाई कर्मचारी, प्राइवेट सफाई कर्मचारी पैसा देकर लाए। पूछ लेते हैं कि जनता क्या मानती है, क्या लगता है जो प्रधान जी कह रहे हैं, सफाई होती है गाँव में? आप ऐसा है, मैं राम निवास तिवारी बोल रहा हूँ सर। मैं बुढ़नपुरा ग्राम सभा के क्षेत्र के अंदर आता है कल्याणपुर ग्राम सभा, और ग्राम सभा के अंदर महाराज पानी के लिए इतनी किल्लत होती, हम लोग आज भी उस समस्या से झेल रहे हैं। बात समझ रही नहीं? आज भी अगर जो निजी हम लोग मोटर नहीं खरीदे होते तो आज हम लोग भी पानी में उसी। ऐसा क्यों है प्रधान जी? जल जमाव एक बहुत बड़ी समस्या है आपके ग्राम पंचायत में। मैं भी मोटर लगवाया था, उनसे पूछिएगा। मैं भी मोटर लगवा के 3 दिन पंपिंग सेट लगवा के पानी निकलवाया, चूँकि वहाँ जो बनी है कॉलोनी लोगों की, वो काफ़ी 2.5 फुट नीचे है
और अगर वहाँ उधर से हम नाली बनवाते हैं तो 2.5 फुट रोड पे नाली बनवाना पड़ेगा। नहीं, कोई तो पहल करनी होगी, क्योंकि ग्रामीण सुनिए, हाँ पहल हुई थी, परेशानी तो क्योंकि इधर नाली बंजारी माता के स्थान की तरफ नाली आ नहीं सकती है। जब भी जाएगी वो जाएगी टाउन एरिया में। उसके लिए चेयरमैन, जो वर्तमान चेयरमैन दुर्गावती देवी के जो प्रतिनिधि हैं बीरू सोनकर, उन्होंने सारी व्यवस्था बना दी थी उधर नाली मिलवाने के लिए राजेंद्र बाबा के घर के बगल में। लेकिन प्रेमशंकर बाबा के माध्यम से कुछ कोर्ट से कागज आ गया, जिसलिए उधर नाली नहीं जा पाई और इधर संभव नहीं है। और भी कई सारे, अभी हमने जल जमाव की बात की, हमने गंदगियों की बात की, कुछ और भी जनता हमारे साथ है जो जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आपके मन में भी कई सारे सवाल होंगे। आज प्रधान जी घेरे में हैं हमारे इस कार्यक्रम के तहत, क्या पूछना चाहेंगे? कोई आपका सवाल ऐसा हो, कोई आपने विकास के नाम पर कुछ संपर्क किया हो, काम को लेकर के काम न हुआ और कुछ मन में? देखिए, सफाई से शुरू किए हैं तो यहाँ कल्याणपुर गांव है, कैलाश यादवपुर प्रधान मैं बोल रहा हूँ, इसके पहले मैं था। तो सफाई कल्याणपुर में और जल जमाव की समस्या तो पूरे गली गली में है। मेरे समय में 8 सफाई कर्मी थे। कोई ना कोई कहीं से कारण है कि क्यों 2 सफाई कर्मी हैं, यह तो कारण बनेगा सर ना। सफाई को लेकर के यहाँ पे बातें हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे प्रधान जी जानना चाहेंगे। सफाई की बात कर ली हमने, जल जमाव की बात कर ली, पीएम आवास योजना और शौचालय को लेकर के। मैं सफाई कर्मचारियों से अपने घर पे काम नहीं करवाता हूँ। मैं सफाई कर्मचारियों से मोहल्ले में काम करवाता हूँ, घर पे नहीं काम करवाता हूँ, बर्तन नहीं कटवाता हूँ, आलू नहीं कोड़वाता हूँ। इसलिए रहेंगे। नहीं, मैं यहाँ पे सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो भी आरोप प्रत्यारोप हो, जो भी सवाल जवाब हो, वो पर्सनली न होकर के विकास को लेकर के, क्योंकि आज हम सभी लोग यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, जितने जो भी हमारे लोग खड़े हैं, सब लोग पर्सनली होकर के विकास की बातें करेंगे और सबके लिए बातें होंगी, पूरे गाँव समाज के लेकर के। जो नियुक्त हुए हैं बाबू साहब, यादव जी, ठाकुर साहब, ये लोग सफाई नाली में करेंगे। वो लोग घर बैठ के, प्रधान जी के घर बैठ के लोग उनकी जेजूरी करते हैं। हम तो नहीं करवाते हैं, हम जो है मोहल्ले में काम करवाते हैं। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि जी हुजूरी नहीं करेंगे, ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब भी जनप्रतिनिधि होता है तो भाग जाएंगे सब, वो काम नहीं करेंगे सब, क्योंकि आदत पड़ी है पहले से घर बैठ के खाने की। तो इसकी कुछ ना कोई तो व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, इसीलिए हम सब भाग गए सब, क्योंकि पूरे ब्लॉक में ही सफाई कर्मचारी कम है। हर गाँव में, कितना भी बड़ा गाँव, 2 सफाई कर्मचारी से दिखाइए नहीं है। ठीक है, हम आते हैं आवास को लेकर के और शौचालय को लेकर के। बहुत बड़ी योजना है प्रधानमंत्री की, उन्होंने साफ तौर पर कहा, क्योंकि भारत गांव का देश माना जाता है, और ऐसे में साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि हर लोगों के पास तक आवास होनी चाहिए, छत होनी चाहिए। आपके गांव में कितने लोगों को आपने अपनी मदद करते हुए? जब सर्वे हुआ था 195 लोगों का फिलअप हुआ था फॉर्म। कितने लोगों को मिला अभी तक? अभी कहाँ मिला, अभी तो गया 154 लोगों का गया, 40 लोगों का कटा है, 154 लोगों का गया है। हमारे कार्यकाल में 22 लोगों का आवास आया है, 22 लोगों को आज दिया गया है। ठीक है, आवास को लेकर के इन्होंने चर्चा की, शौचालय को लेकर के भी कई सारे बातें होती है, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम चर्चा करना चाहेंगे। शौचालय को लेकर के क्या मानते हैं? आपके गांव में कोई शौचालय है, सामुदायिक कोई पहल हुई? हाँ, पूरा शौचालय है, शौचालय है। प्रधान जी ने पूरा, प्रधान जी से खुश हैं आप? एकदम खुश हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि प्रधान जी से खुश हैं, कुछ लोगों का यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या के बीच, जो जनता के बीच के जो निकल करके आ रही है सामने, वह समस्या है सफाई को लेकर के, जल जमाव को लेकर के। और भी कुछ लोग हैं जनता बीच है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या मानते हैं, किस नज़र से देख रहे हैं आप जो इनका 5 साल का कार्यकाल, अपने प्रधान से खुश हैं आप, या और भी कुछ मांगे हैं जो आपको लगता है कि उम्मीद रखनी चाहिए ये चीज़ें? जी सर, हम इनके कार्यकाल से, मतलब 5 साल कार्यकालों में ऐसा कुछ हमारे लिए नहीं किए हैं कि हम संतुष्ट हों। हमारे जो गांव के पास से सड़क जाती है, वो मैंने इनसे, मतलब हमारी गार्जियन कई बार इनसे बोली, लेकिन वो वहाँ पे मिट्टी तो न पड़ा। अभी आज का कंडीशन ये है कि वहाँ पर जाने लग रही है रास्ता, ईटा रख के हम लोग उससे जा रहे हैं, आ रहे हैं। 5 ऐसा क्या है प्रधान जी, आपसे जानना चाहेंगे, सड़कों के लेकर के एक तरीके से इनका बात है, आपसे ये जानना चाहेंगे 5 वर्षों में कितनी आपके पहल से नई सड़कें हो पाई हैं, नई नालियां हो पाई हैं? 2500 खड़ंजा लगे हैं हमारे कार्यकाल में, 30-40 नालियाँ बनी, 40 नालियाँ बनी हुई कम से कम, चूँकि बहुत ज़्यादा गहरा है, वहाँ मिट्टी काफ़ी लगेगी, जो नरेगा से संभव नहीं है। तो उसके लिए कार्य योजना में है, जब आएगा धन तो काम होगा। मतलब धन आवंटन नहीं हो पा रहा है सरकार की तरफ से, आप ये मानते हैं? तो इनका कहना है कि धन आवंटन नहीं हो पा रहा है सरकार की तरफ से। आप क्या मानते हैं 5 साल के इनके कार्यकाल को, क्या उम्मीदें थीं, उम्मीदों पे खड़ा उतरे, और क्या लगता है कि आपको और भी कुछ होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। हमारे लिए तो ये काम किए हैं। मेरा घर जाज कॉलोनी से है, मेरे यहाँ से ये
3 नाली बनाए हैं और 3 खंडे लगवाए हैं। युवा वर्ग है, हम युवा वर्ग से यहाँ पे बातें कर रहे हैं। आप भी एक युवा हैं, युवा के तौर पे क्या सोचते हैं कि गांव में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किस नज़र से देखते हैं? जी, वहाँ विकास मतलब होना चाहिए, नाली हुआ, रास्ता हुआ और भी तमाम सुविधाएं होनी चाहिए जो कि मतलब नहीं हैं इस गांव में। तो यहाँ पे देखिए साफ तौर पे जो लोगों का कहना है कि विकास होना चाहिए, नाली है, सड़कें हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप एक शिक्षक के तौर पे हैं, क्या मानते हैं क्या बदलना चाहिए? और देखिए हमारे दृष्टिकोण से तो ये है कि जो ग्राम का विकास होना चाहिए वह तो समझिए केवल लेस मात्र हो रहा है। बार बार अगर कहा जाए किसी काम के लिए आश्वासन तो दिया जाता है, हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता। अगर आपको विश्वास न हो तो चलकर मोहल्ले में देख लीजिए जल जमाव की क्या स्थिति है, आने जाने की क्या स्थिति है, कीचड़ में लोग घूम रहे हैं, चल रहे हैं, पानी लग जा रहा है। तो जब तक विचारों में परिवर्तन नहीं होगा तब तक कार्यान्वित नहीं हो पाएगा। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि विचारों में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, कार्यों में नयापन देखने को नहीं मिलेगा। पथ हमने कई सारी बातें कर ली, आते हैं हम लोग पथ प्रकाश को लेकर के, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में पानी की समस्या, गंदगियों की समस्या, शौचालय को लेकर के उसका तो आंसर हम नहीं, हम ले लेंगे, उसके साथ साथ आप आंसर दोनों दीजिएगा। सवाल ले लीजिए आप कि आपने, क्योंकि स्ट्रीट लाइटों की भी गांव में काफ़ी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि रातों में ऐसा माना जाता है कि गांव में जो बिजली की जो समस्या है वह ज़्यादा रहती है। तो स्ट्रीट लाइट को लेकर के क्या है, और आप आंसर भी दे दीजिए। स्ट्रीट लाइट कम से कम हमारे गांव में, हमारे कार्यकाल में 160 स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं। 160। आप लोग मानते हैं 160 स्ट्रीट लाइट गाँव में दिखता है? कल्याणपुर में कितना लगा है? आप पूछ रहे हैं कल्याणपुर में? कल्याणपुर में 3-4 लगा हुआ है। कल्याणपुर में भी तो है, वही गांव ही कल्याणपुर नहीं है, भी कल्याणीपुर। अच्छा, ऐसा लोगों का कहना है कि कल्याणपुर को आप कट कर देखते हैं। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ नहीं काम हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, आप 160 लाइट लगी है। कोई जरूरी नहीं कल्याणीपुर में सारी लाइट, इधर भी लाइट लगी हुई है, कोई जरूरी थोड़े गाँव में सब लाइट लग जाए। आप मार्ट साहब का जवाब, मार्ट साहब से पूछिए लाइट लगी है कि नहीं लगी है। ठीक है, हम पूछते हैं, आप तब तक जवाब दे रहे थे। पूछिए मार्ट साहब से, इनका खड़ंजा हमने नहीं लगवाया, खड़ंजा लगवाएंगे नहीं मार्ट साहब का। लगा, लेकिन उसमें मिट्टी नहीं डाला गया, जो सड़क थी उसी पर लगा दिया गया, फिर पानी ऊपर से बहने लगा। चारों तरफ आप देख लीजिए, पानी बह रहा है, नहीं बह रहा है। पूछिए सभी लोग हैं मोहल्ले के, हम क्या, हम झूठ बोल रहे हैं? यहाँ पे आरोप नहीं, हम आप अपने दर्शकों को बता दें, यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, ये फोन किया, मैं नहीं गया हूँ आपकी नाली साफ कराने, बताइए। मैं क्या कर, मैं तो नाली खुद अपने साफ कर लेता हूँ। हमारे साथ एक और युवा है। यहाँ पे मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि पर्सनल आरोप प्रत्यारोप पर जो हैं उस पर पर्सनल आरोप प्रत्यारोप न लगा करके यहाँ पे जो भी सवाल है उसको ले। आप कुछ कहना चाह रहे थे? प्रधान जी ने अभी कहा कि नाली साफ करवाते हैं। जब तक सारे लोगों को एक समान नहीं देखा जाएगा तब तक नहीं, चेहरा देख करके नाली साफ कराई जाती है इनके वहाँ। आज इन्होंने कहा, करीब 5-6 महीना पहले कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि कल्याणपुर में सारी नालियों को साफ़ कराने के लिए हमने दिया, लेकिन कॉलेज रोड के दक्षिण साइड की नाली इन्होंने कभी 5 साल हो गया, कभी अगर साफ़ कराया हो तो उन्हें पूछिए। नहीं, हमारे पास समय हमारे सर, हमारे कॉलोनी में जो है, पूरे गली में जो है, प्रधान जी ने जीसीबी लगाकर हमेशा साफ सफाई कराया है और लाइट भी लगवाया। रोड के दक्षिण साइड वाली नाली बोल रहे हैं, हर तरफ काम कराया, कहीं बाकी नहीं लगाया। किसी भी कॉलोनी में किसी भी चीज़ में जो है काम किए हैं प्रधान जी। इनके कॉलोनी की पानी उसी नाली में जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें समय का अभाव है हमारे पास, लेकिन जनता के बीच की अगर हम बात करें तो मिला जुला जो असर है। कुछ लोग प्रधान जी से खुश हैं, कुछ लोग प्रधान जी से यहाँ पे खुश नहीं है, कुछ लोगों का आपसी मतभेद भी है यहाँ पे, और कुछ लोगों का साफ तौर पे कहना है कि क्योंकि ग्राम सभा बड़ा होने की वजह से यहाँ पे समस्याएं जो हैं वह समस्याओं का अंबार है। जाते जाते एक सवाल हम यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि से लेते जाएंगे, जनता अब आपको क्यों चुने? मैं काम के, जब इतना काम किया तो क्यों नहीं चुनेगी जनता? नहीं, वही जानना चाहते हैं ना कि आप कुछ कामों को गिनाइए कि जिसको लगता है कि जनता आपको क्यों। इतना बड़ा नाला बनवाया, रामरती हॉस्पिटल से बड़े नाले तक गया, 300 मीटर नाला बना है, आज तक क्यों नहीं बना? कोई बहुत लोग प्रधान हुए, क्यों नहीं बनवाया? तो साफ तौर पे कहना है कि कृतपुरा में आज तक, जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, आज तक एक काम नहीं हुआ है। किसी कार्यकाल में कोई प्रधान गिना दे। मैंने कम से कम 250 मीटर में ह्यूम पाइप का काम करवाया हूँ, आज वहाँ पानी की समस्या दूर हो गई है।
तो ये हमारे साथ प्रधान पत्नी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विकास के नाम पे, आपने कहा कि मैंने जो 5 वर्षों का विकास कराया है, उस विकास को लेकर के मैं जनता के बीच जाऊंगा और अगला चुनाव अगर होता है तो मैं अगला चुनाव उसको लड़ूंगा। तो सक्षम न्यूज़ इंडिया की जो ये घेरे में पंचायत कार्यक्रम है, आज के लिए इतना ही। फिर एक अगले हफ्ते हम एक नई गाँव में मिलेंगे, हमारे साथ जनता जनार्दन भी होगी, नए ग्राम सभा में जा कर के हम वहाँ के लोगों से बात करेंगे। तो सक्षम